तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित ये पावन बलिदान। हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित ये पावन बलिदान। हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान। आए हम सब मिलजुल कर, भेदभाव सबको भुला कर। आए हम सब मिलजुल कर, भेदभाव सबको भुला कर। भक्ति से तेरे वचन सुनकर, रहेंगे हमें जुट कर। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हैं, अर्पित ये पावन बलिदान। हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित ये पावन बलिदान। हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान, अपना प्रेम महान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम लोग क्रिसमस के बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं। यह त्यौहार हमें आमंत्रित करता है कि हम प्रभु को अपने दिल में जगह दें। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर एक मनुष्य बनकर इस संसार में आते हैं, दीनहीन मानव बनकर इस संसार में आते हैं, जिससे वह हमारे जैसे रह सके। वह परमेश्वर हमारे पास आते हैं, जिससे हम भी उनके जैसे पवित्र बने, उनके जैसे शुद्ध बने। प्रभु की आगवानी करने के लिए हमें कलीसिया मौका देती है कि हम अपने आप को आंतरिक रूप से तैयार करें। हमारे दैनिक कार्यों को करते हुए हम अपने मन और हृदय को साफ करें। प्रभु हमारे पास प्रत्येक दिन रोटी और दाखरस के रूप में आते हैं। प्रभु हमारे पास प्रत्येक दिन वचन के रूप में आते हैं, लेकिन बहुत बार हम मनुष्य उस प्रभु को अनदेखा कर देते हैं, उसे पहचानने में असमर्थ रहते हैं, जिसके चलते हम उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते हैं। प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं कि हम उनके पास आएं, उनको पहचानें। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को प्रभु के समक्ष रखें। जब हम स्वच्छ मन से प्रभु के पास आएंगे, प्रभु हमारे हृदय में वास करेंगे। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे हृदय में वास करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आइए हम जब यह क्रिस्त्याग चढ़ाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, हम अपने आप को जांचें, अपने को परखें। हमारी जो भी गलतियाँ हैं, जो भी कमजोरियाँ हैं, उसे हम प्रभु के समक्ष रखें, जिससे प्रभु हमारे पापों को क्षमा करें, हमको शुद्ध करें और हम उनको सुन सकें, उनको ग्रहण कर सकें। आइए अपने सभी पापों पर पछताते हुए हम इस मिसा बलिदान में योग्य रीति एवं कल्याणकारी रूप से भाग लेने के लिए अपने आप को पूर्णतः तैयार करें। क्री
प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हम अपने निजी निवेदनों को, आवश्यकताओं को प्रभु के समक्ष रखते हैं। जो भी हमारी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, कष्ट हैं, उनको हम पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु को समर्पित करते हैं कि प्रभु अपनी इच्छा अनुसार उसे हमारे जीवन में पूरा करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे पुत्र का आगामी जन्म उत्सव हम सबको इस लोक में सहायता और परलोक में अनंत पुरस्कार दिलाए। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ। मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं है। मुझे छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। मैं प्रकाश और अंधकार दोनों की सृष्टि करता हूँ। मैं सुख भी देता और दुख भी भेजता हूँ। मैं प्रभु यह सब करता हूँ। स्वर्ग धार्मिकता बरसाओ, ओस की तरह, बूंदें की तरह, बादलों को जल की तरह। धरती खुलकर उसे ग्रहण करे। मुक्ति का अंगूर फूट निकले और धार्मिकता फले फूले। मैं प्रभु ने इसकी सृष्टि की है। प्रभु ईश्वर आकाश के सृष्टिकर्ता ने पृथ्वी को गढ़ कर बनाया और उसकी सुदृढ़ नींव ढाली है। उसने उसे इसलिए नहीं बनाया कि वह उजाड़ रहे, बल्कि इसलिए कि लोग उस पर बस जाए। वही प्रभु कहता है, मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं है। क्या मैं प्रभु नहीं हूँ? मुझे छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। मुझे छोड़कर कोई न्यायी और उद्धारकर्ता ईश्वर नहीं है। पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, क्योंकि मुझे छोड़कर कोई ईश्वर नहीं। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा, अपरिवर्तनीय है। मैं शब्द खाकर यह कहता हूँ, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर खंड मेरे नाम की शब्द लेगा। सब लोग मेरे विषय में कहेंगे, प्रभु ही में न्याय दिलाने का सामर्थ्य है। जो उससे बोर करते थे, वे सब लज्जित होकर उसके पास आएंगे। इस्राएल की समस्त प्रजा प्रभु द्वारा विजयी होगी और प्रभु पर गौरव करेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है, मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को शक्ति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखता है, उनके लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। अनुवाक्य। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। दया और सच्चाई, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से मिल जाएंगी। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह।
प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। जय घोष, हालेलुया। शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज़ ऊंचा कर दो। प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 7 पद संख्याएं 19 से 23 तक। यूहन्ना ने अपने 2 शिष्यों को बुलाकर यीशु के पास यह पूछने भेजा, क्या आप ही वह हैं जो आने वाले हैं या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें? इन 2 शिष्यों ने यीशु के पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्ता ने हमें आपके पास यह पूछने भेजा है, क्या आप ही वह हैं जो आने वाले हैं या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें? उसी समय यीशु बहुतों को बीमारियों, कष्टों और अपदूतों से मुक्त कर रहे थे और बहुत से अंधों को दृष्टि प्रदान कर रहे थे। उन्होंने यूहन्ना के शिष्यों से कहा, जाओ, जो कुछ तुमने सुना और देखा है उसे यूहन्ना को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भीख लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भीख लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु में आया। प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति का यह बलिदान लगातार तेरे सम्मुख चढ़ाया जाए। यह बलिदान अपना उद्देश्य पूरा करे और हमारे मुक्ति का प्रबल साधन बने। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब यह अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ
तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलते रहते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। समर्थन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तरसाए जीवन मेरा, पाने को दर्शन तेरा। शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको ही प्यासा। तरसाए जीवन मेरा, पाने को दर्शन तेरा। धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको ही प्यासा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में उबास तेरा। दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में उबास तेरा। ढूंढा मैं सारा जहां, तुझको वहाँ तेरी शरण में आया यहाँ। पूरे
को वहाँ। तेरी शरण में आया यहाँ, पूरे करो मेरे अरमान। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में उवास तेरा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में उवास तेरा। हम प्रार्थना करें। हे दया सागर प्रभु, हम तुझसे याचना करते हैं कि यह दिव्य प्रसाद हमें सब बुराइयों से शुद्ध कर आगामी पर्व के लिए तैयार करें। यह कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल